लड़का मैं रात को ड्यूटी से आ रहा था, लड़के को बहुत ज्यादा से मारा गया, राड़े मारे गई है उसके और बैट मारा गया, उसपे बैट मार के हत्या करी गई है और पूरे घर को बंद करा गया उसके। आप इतनी भीड़ के सामने यहाँ पे खड़े हो, आप सनातनियों के बीच में खड़े हो इसलिए सेफ हो, मोमडमों के बीच में खड़े हो बिल्कुल सेफ नहीं रह पाओगे। ये चीज आप भी जानती हो। भाईचारे की मिसाल बनते, काहे के भाईचारे की मिसाल है, हिंदू भाई को मार दिया इतनी क्रूरता के साथ। हमने तो नहीं रिप्लाई दिया, हमने तो नहीं ऐसा मारा। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं सिखाया जाता, हमारे सनातन धर्म में बहन बेटियों की इज्जत करनी सिखाई जाती है और इनके धर्म में बहन बेटियों की इज्जत लूटनी सिखाई जाती है। 20 घर ऐसे बता दूं जिनके घर से लेना निकले, पूरे तैयारी से बैठे हैं वो अभी। अरे पूरा पाकिस्तान है, खालिस्तान पाकिस्तान है वो, वहाँ हर घर में असला, हर घर में बारूद मिलेगा। हर एक हिंदू में बहन बेटी को टारगेट बनाते हैं, छतों पे सबने ईंटें रख रखी है, मस्जिद वाली गली पूरी भरी हुई है ईंटों से, हर एक हिंदू को मारने के लिए कि वहाँ से थाने तक भी जाए आवाज उठाने, उसकी भाई मौत का बदला लेने की आवाज तो उठाएंगे, ऊपर से चिल्लियां मारोगे। प्लानिंग कर रखी है हर एक घर पे। पहला फांसी उस जिहादन को होनी चाहिए जिसको कि हलाला से कोई एतराज नहीं होता है और उसको पानी के छींटे पड़ गए तो उसको एतराज है। सबसे पहला फांसी उस जिहादन के ऊपर होना चाहिए। शेर नहीं है ये, गीदड़ है, गीदड़, पक्के गीदड़ जो 40 बिंदर मिलके एक बंदे को मार रहे हैं। अगर शेर के वो बच्चे होते तो साले अकेले अकेले करके फिरते, एक बंदे को 40 नहीं मारते। ये साले कायर है, निहत्ते को मारा है, ये साले गीदड़, एक नंबर के गीदड़। नहीं। लेकिन जो ये समझ गए होगे ना, जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं और जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं और तोड़ के हमारे पे राज करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम बता देते हैं, सौड़ो तुम हमारे आए थे, हम तुम्हारे वहाँ नहीं गए, हम राज नहीं करने देंगे, हम तुम्हें सिर्फ सह दे सकते हैं, सह ले लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं। श्री राम जय गौ माता की। मैं आपका भाई सूरज बजरंग दल का कार्य करता हूँ। ये भी जो भी हुआ क्रूरता से एक हिंदू भाई को मारा गया, ये कोई सही था? भाईचारे की कोई मिसाल ही नहीं रही है। हम अगर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हम पूजा करते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो हिंदू भाई की मारने की प्लानिंग करते हैं। और कुछ भी हिंदू भाई ऐसे हैं कि वो मोमडनों के ही तलवे चाटते हैं, मुसलमानों के पक्ष में ही रहते हैं। अरे सनातनी धर्म भरो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, सबको पता है ना, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। वो रंग से परहेज था ना, उन्हें रंग से परहेज था। आज अपनी अपनी गलियों में जाना और रंगों से जैसे होली पे खेले थे ना, वैसी फिर रंगों से खेलना और इन्हें दिखाना कि साड़ो हम तो आज भी रंगों से खेल रहे हैं, कल भी रंगों से खेल रहे थे, पाड़ लो हमारा बाल थर तक पट्टा जा। तो बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ एक घर पे की जा रही है, ये जितने भी घर हैं इनके इस गली में, उन सब पर बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए, सबके घर तोड़े जाने चाहिए, इनको सबको इस मोहल्ले से निकाल बाहर करना देना चाहिए। कहते हो ना सर तन से जुदा, हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे अगर तुम हमारे सर पे बैठोगे और हमारे किसी सिर्फ आज नहीं हमेशा ऐसे ही रहना, हम इनको खो देंगे धरती से भी। यूपी में जिस तरीके का मॉडल है, इसी तरीके का मॉडल हमें दिल्ली में चाहिए। ये सारे भाई लोग हमारे साथ हैं। कैसे 4 बंदे हैं, एक भी बंदा दिखाया, 40 बंदों ने मारा है, 4 बंदों का नाम ले रहे। ये पब्लिक को पैकारी है, पुलिस झूठ बोल रही है। दिल्ली में होना चाहिए योगी बाबा मॉडल। बिल्कुल दिल्ली में योगी बाबा होने चाहिए, सीएम भी, प्रधानमंत्री भी योगी होना चाहिए। कार्रवाई करने की जगह ये पुलिस वाले हम पे लाठी चला रहे हैं। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं तो इनको दिक्कत है, और जिन्होंने मारा है, जिन लोगों ने मारा है, उनको पकड़ने की जगह हमारे को पकड़ के मार रहे हैं। अब नहीं दबना, अब एकता बनानी पड़ेगी और इनकी फाड़नी पड़ेगी। हमारे भाई ने जिस तरुण भाई को इसने मारा, उसे घर में आग लगनी चाहिए। आग मस्जिदों में जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुओं को मारने के लिए। ये मीडिया के माध्यम से सब देख रहे हैं। हम तो चौड़े में कह रहे हैं, जिसकी माँ ने दूध पिलाया आ जाएगा, मार जाएगा, नहीं मुझे मार देंगे। एक ही नारा है, जय श्री राम, छाती में गाड़ देंगे भगवा। यदि हमको नहीं छेड़ोगे तो हम राम है, और हमको छेड़ोगे तो हम परशुराम है। सुनो, अभी तक हम तरुण भाई के साथ थे, आज से हम अपने पत्रकारों के साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान कर देता हूँ और ये बता देता हूँ, अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, सब मीडिया वालों के पास पहुँच जाती है, तो कहीं भी किसी मीडिया वाली बहन को, भाई को, किसी को भी कोई परेशानी होगी तो हम सब सबसे पहले वहाँ जाके खड़े होंगे। भाई सारे हाथ उठाओ एक बार। भाई एक शपथ और, आज के बाद हम सब हमारे देश की मीडिया के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। उत्तम नगर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये नारे आप सुन रहे होंगे, ये नारे जो है आज यहाँ पर चौथे दिन लगाए जा रहे हैं कि एक हिंदू लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये हिंदू समाज है जो आज आक्रोश में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तमाम हिंदू आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि जिस तरीके से कार्यवाही की मांग की जा रही है कि कार्यवाही जो है वो यहाँ पर की जाए और आज एक
राहत की बात रही कि उन आरोपियों के घर में जो है वो बुलडोजर कार्यवाही की गई थी। और एक और डिमांड जो यहाँ पर लोगों की है कि एनकाउंटर जो है वो किया जाए और दिल्ली को योगी मॉडल बनाने की तैयारी की जाए, कि जिस तरीके से योगी सरकार करती है कि 24 घंटे भी नहीं होते और वो वारदात जब हो जाती है आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ लेती है। और दिल्ली में 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक सारे के सारे आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। और जिस तरीके से पूरा हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा है, वो तस्वीरें देखें कि पूरा हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा है। इस वक्त यहाँ पर नारे लगा रहा है, जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे हैं यहाँ पर जस्टिस फॉर तरुण के भी नारे लग रहे हैं। यहाँ पर एक और नारा लग रहा है कि गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। हालांकि हमारे इसमें कोई पर्सनल लाइन नहीं है, ये लोगों द्वारा जो है यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा हिंदू समाज इकट्ठा है, तरुण के लिए यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए और वो भी सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर की सजा। बुलडोजर कार्रवाई तो की गई है यहाँ पर, मगर लोगों का यहाँ पर कहना है कि योगी मॉडल जो है वो दिल्ली को बनाना चाहिए। अब कितना ही यहाँ पर बनाना चाहिए वो लोगों से भी जुड़ेंगे, जानेंगे। और चौथे दिन की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में भारी आक्रोश जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। सर क्या कुछ नारे लगा रहे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा आप लोग बताइए, आप तो युवा हैं यहाँ पे, क्या लगता है कि जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, सही गलत हुआ? उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। प्रशासन बोल रही है 4 बंदे करने का रख रखे हैं। 4 बंदे जब करे तो दिखाओ, तो कम से कम इन लोगों को दिखाओ तो 4 बंदे हम कैसे मार रखे हुए हैं। झूठ है, पब्लिक का पुलिस का झूठ है। पब्लिक को पागल बनाने वाली बात है कि 4 बंदों को पकड़ रखा है। अगर पकड़ रखा तो उनको सामने दिखाओ तो सही, कौन है, कहाँ के बंदे हैं, कैसे 4 बंदे हैं। एक भी बंदा दिखाया, 40 बंदों ने मारा है, 4 बंदों का नाम ले रहे। ये पब्लिक को पैकारी है, पुलिस झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, मुसलमानों का साथ दे रही है दिल्ली पुलिस। और जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है इनके घर पे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ एक घर पे की जा रही है, ये जितने भी घर हैं इनके इस गली में उन सब पर बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए, सबके घर तोड़े जाने चाहिए, इनको सबको इस मोहल्ले से निकाल बाहर करना देना चाहिए। और जो लिस्ट दे रखी है, पूरी लिस्ट उनको सौंपी गई है, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? जितने भी है सारे तोड़ो, सारे टूटे, सारे टूटे। क्या टूटना चाहिए? घर तोड़ दो, इनके मंदिर बनाओ, घर तोड़ दो सबका। कॉलोनी ये युवा है, ये युवा पीढ़ी है जो यहाँ पर नारे लगा रही है। युवा पीढ़ी के नारे सुन लीजिए आप कि किस तरीके से युवा भी यहाँ पर आक्रोश में है। सिर्फ जो लोग हैं वो नहीं, आप युवा के भी नारे यहाँ पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि एक नहीं, इनके जितने भी घर है सबको यहाँ पर तोड़ देना चाहिए। सिर्फ एक घर पर कार्यवाही करके प्रशासन यहाँ पर चुप नहीं बैठ सकती, सारे घरों पर यहाँ पर कार्यवाही जो है वो करनी चाहिए। ये शेर नहीं है, ये गीदड़ है, गीदड़, पक्के गीदड़ जो 40 बंदे मिलके एक बंदे को मार रहे हैं। अगर शेर के वो बच्चे होते तो साले अकेले अकेले करके फिरते, एक बंदे को 40 नहीं मारते। ये साले कायर है, निहत्ते को मारा है, ये साले गीदड़ है, 1 नंबर का गीदड़। इन जिहादियों का यहाँ से निकाल बाहर करो और जितने इनके घर है सब कुछ घरों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी बाबा मॉडल होनी चाहिए, योगी बाबा में होनी चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए योगी बाबा मॉडल। बिल्कुल दिल्ली में योगी बाबा होने चाहिए, सीएम भी, प्रधानमंत्री भी योगी होना चाहिए। कब तक आपको लगता है कि दिल्ली को योगी मॉडल बना दिया जाए? हमारे भाई ने जिसने तरुण भाई को जिसने मारा उसके घर में आग लगनी चाहिए, आग, हर चीज उड़नी चाहिए उनकी। जिन ने मुगलों ने जो भी है, जिन लोगों ने मारे सबको मारेंगे, हर बंदे को मारेंगे, जो भी सबने। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सब पकड़ पकड़ के उधर कर रहे हैं, सबको दिखा देंगे। दिल्ली का सर कब तक आपको लगता है दिल्ली योगी मॉडल बन जाएगा? ये खाली हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि खाली उन्होंने अभी छज्जे तोड़े हैं। हमें पूरा विश्वास के साथ उनका योगी मॉडल के हिसाब से उनका बुलडोजर चलाया जाए और उनको जिनको अरेस्ट किया जाए उनको कड़ी कड़ी सजा दी जाए, यही हमारी प्रशासन से मांग है। और जो इन्होंने एक पूरे भारत में सनातन हिंदू जगा दिए हैं, तो उनको एक बहुत के तरुण को हम लोगों ने सनातनों ने शहीदों का वो दिया है। हर हर महादेव। तो देखिए आपको तस्वीरों में प्रशासन भी यहाँ पर जो है वो नजर आ रही होगी, क्योंकि लोगों में जिस तरीके का भारी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो प्रशासन जो है मौके पर पहुँच चुकी है। गेट के बाहर यहाँ पर प्रशासन पहुँच चुकी है, लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि एक हिंदू लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और ये तमाम लोग यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये नारे सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। एक आक्रोश जो है वो हिंदू समाज में यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि एक निहत्ते की इतनी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। हिंदू समाज तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है।
होती, प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करी? अगर यहीं पर योगी सरकार होती, योगी मॉडल होता, तो कैसे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती? दिल्ली में क्यों इतना टाइम लग रहा है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन लोगों को करना पड़ रहा है, युवाएं सड़कों पर उतरे हुए हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आखिर दिल्ली में ही इस तरीके की कानून व्यवस्था क्यों है? इस तरीके की कानून व्यवस्था दिल्ली में ही आखिर क्यों है? योगी सरकार भी तो काम करती है, दिल्ली में इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जिस तरीके से योगी सरकार करती है, योगी मॉडल करता है? तो लोगों की एक ही डिमांड है यहाँ पर कि दिल्ली को जल्द से जल्द जो है वो योगी मॉडल यहाँ पर बनाना चाहिए। और ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये नारे सिर्फ यहाँ पर हिंदू समाज ही लगा सकता है। इस तरीके के नारे की जय श्री राम और जस्टिस फॉर तरुण के नारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज यहाँ पर लगा सकता है। सभी भाई लोग आपके साथ में है, ये जितने हिंदू सनातनी धर्म है सब लोग हमारे साथ में। हम मुसलमान के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं, वहाँ हम नहीं थे, हमें ऑलरेडी लाठी चार्ज करके वहाँ से भगा दिया गया था। अगर वहाँ होते तो इतनी उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो बोल सकते। जवाब हमें भी देना आता, हम शांतिप्रिय आदमी है, इसलिए शांति से काम ले रहे हैं, मौका मिलेगा तो जवाब भी दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, सपोर्ट करते रहे, हम ऐसी तैसी करके उनको खदाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि करेंगे तो दूर छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि एसएचओ से भी बात करेंगे, जैसे कि एसएचओ को ऐसे ही उनके लिए ही नहीं है पुलिस, पुलिस हमारे लिए भी है, सरकारी कर्मचारी है, पुलिस सरकारी कर्मचारी है, हमारी सेवा के लिए है, हम पे लाठी चार्ज करने के लिए नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है, हमें सिर्फ और सिर्फ योगी मॉडल चाहिए और एक मौत के बदले हमें कम से कम 10 मौतें चाहिए उनकी, ठीक है? जब भी कुछ होगा, जब भी हिंदू सुरक्षित रहेगा। नाराबाजी लगा रहे थे इज्जत से, हम रोड की साइड से हम लगा रहे थे जय श्री राम जय श्री राम, हम अपनी मांग पूरी कर रहे थे। पुलिस वाले हम पे लाठी चार्ज क्यों किए, इसका आंसर दो, या तो दिल्ली पुलिस से पूछो क्यों चार्ज किए, इसका मतलब सब पे लाठी चार्ज पे कार्रवाई करने की जगह ये पुलिस वाले हम पे लाठी चला रहे हैं। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं तो इनको दिक्कत है, और जिन्होंने मारा है, जिन लोगों ने मारा है उनको पकड़ने की जगह ये हमारे को पकड़ के मार रहे हैं। अपनी हत्या पे उन्होंने वार किया था, मार रहे हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका भाई सूरज बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। ये भी जो भी हुआ, कुर्ता से एक हिंदू भाई को मारा गया, ये कोई सही था? भाईचारे की कोई मिसाल ही नहीं रही है। हम अगर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हम पूजा करते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो हिंदू भाई की मारने की प्लानिंग करते हैं। और कुछ भी हिंदू भाई ऐसे हैं कि वो मोमडनों के ही तलवे चाटते हैं, मुसलमानों के पक्ष में ही रहते हैं। अरे सनातनी धर्म भरो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, सबको पता है ना, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? आज हिंदू समाज तो सारे इकट्ठा हो चुके हैं, खड़े हो गए, लेकिन प्रशासन कहाँ है? प्रशासन भी साथ है, पर तो हिंदू समाज पर ही मार रहा है ना। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, ठीक है? देखो कार्रवाई में टाइम लगता है, प्रशासन हमारे साथ है। आप इतना सेफ्टी से यहाँ खड़े हो, इतना उन लोगों के बीच में खड़े हो सकते हो? आप अपने ईमान से बताओ। अरे वहाँ तो मोमडनों ने मस्जिद वाली गली में हर एक घर के ऊपर पत्थर रख रखे, सिल्लियाँ रख रखी, कब हिंदू भाई वहाँ से जाएं और कब पथराव कर दें। उन्होंने ऐसी योजना बना रखी, कोई भी हिंदू भाई मस्जिद वाली गली से निकलेगा थाने तक भी तो उसके ऊपर पथराव होगा। ये चीज हमने अपनी आंखों से देखा, हर एक घर पे सिल्ली पत्थर सब कुछ है, और सब कुछ है, इन पे चापट वापट सब है, इन्होंने मारने की। हाँ जी, महिलाएं कहती है कि यहाँ से निकलना ही मुश्किल होता है, चाहे रात का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो, अब महिलाएं कहती, जब मैं बाइट लेने गई थी, मैंने बातचीत करी थी परिवार वालों से, वहीं पे लोगों ने बोला था कि हमारी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया उस गली में। जितनी भी बसावट है हमारे हिंदुओं के लिए तो खतरा है ही है, क्योंकि पाकिस्तान है, पूरा कंट्री पूरी पाकिस्तान बना दी। इस पाकिस्तान को पाकिस्तान भेजना है, सनातनी धर्म बनाना है, बहन बेटियों की सेवा करनी है। हमारा धर्म ये कहता है कि हम रक्षा करें, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन अपने न्याय के लिए तो आवाज उठाएंगे। हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता। आज 5 दिन हो गए, किसी पुलिस वाले का अगर टच किया, किसी को हाथ लगाया तो बता दो मेरे को। नहीं हुआ, किसी को टच लगा, प्रशासन को कुछ भी हमने नहीं किया। प्रशासन उन्होंने फिर लाठी चार्ज क्यों किया था? देखिए वो देखो लाठी चार्ज पुलिस वालों ने देखो नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब हम आपसे ये कह रहे हैं, जितने भी अपने हिंदू भाई लोग हैं, सब लोग हैं, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन किसी तरीके का आप उस तरीके से पत्थरबाजी वगैरह ये चीज़ मत करो, तोड़ो मत, कोई आगजनी मत करो, कोई जला मत, प्रोटेस्ट करो। क्योंकि देखो पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, वो अभी भी यहीं पे है पुलिस प्रशासन, वो हम लोगों के साथ है, सभी हिंदू भाइयों के साथ में है। कार्रवाई चल रही है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, जितने भी जो थे ना आरोपी सारे, उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन हमारे साथ। मैम आप भी सेफ्टी में हो, लेकिन आपके साथ जो कल बदतमीजी हुई, ठीक है,
पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं थे, वो उनकी तरफ से थी ना, जो पुलिस मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आपने अभी आपने वो बात बोली कि उनके, सर मेरी बात सुनिए, आपने मेरे को मतलब आपने अभी जैसे ये लाइन बोली कि उन लोगों का सामान नहीं कुछ खरीदेंगे, मीट मच्छी जो भी चीजें नहीं खरीदेंगे, तो क्या इनका रोजगार बंद करवाने से उनके जो हौसले बुलंद हो रखे हैं, उनके जो हौसले बुलंद हो रखे हैं, क्या वो कम हो जाएंगे? अत्याचार कर रहे हैं, देखिए हमारा पैसा खा के हम पे ही अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल राइट है ये। आप इतनी भीड़ के सामने यहाँ पे खड़े हो, आप सनातनियों के बीच में खड़े हो इसलिए सेफ हो, मोमडमों के बीच में खड़े हो बिल्कुल सेफ नहीं रह पाओगे, ये चीज आप भी जानती हो, बिल्कुल आप भी जानते हो। आपका माइक कहीं और भी मुसलमान ऐसे होते हैं, मानते हो आप? रियलिटी है, वो अपने बाप के सगे नहीं है। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, नहीं है वो दूसरों के क्या रहेंगे, उनके हौसले क्या कम हो जाएंगे इस चीज से? बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल उनका हौसला कम होगा और हमारे हिंदू भाई सेफ होगा उससे। हमारा पैसा कमा के वो हम पे ही अत्याचार कर रहे हैं, तो इससे हमारा हिंदू भाई सेफ होगा। यदि बाइकआउट मुसलमान मोमडम भाई आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, 4 से 5 दिन हो गए, सरकार से यही मांग है कि 4 से 5 दिन हो गए, जल्द से जल्द मोमडम हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये राइट बात है। देखो सभी भाइयों की मांग ये है कि यूपी मॉडल होना चाहिए दिल्ली में, जिस तरह का यूपी मॉडल है उसी तरह का यूपी मॉडल योगी बाबा चाहिए दिल्ली में। इनकाउंटर हो, जल्द से जल्द इनकाउंटर हो, सही कार्रवाई यही है कि जल्द से जल्द इनकाउंटर हो। सरकार से राम नहीं चाहिए, परशुराम चाहिए, हमें राम नहीं परशुराम चाहिए, जो फरसा उठाए और दे बराबर देता चले बस। एक मिनट, यदि हमको नहीं छेड़ोगे तो हम राम है, और हमको छेड़ोगे तो हम परशुराम है। अभी जैसे उन्होंने राम बन के नहीं रहना, परशुराम बनने का मौका आ गया है, अब नहीं दबना, अब एकता बनानी पड़ेगी और इनकी फाड़नी पड़ेगी। नहीं भाई, मैम सुनो, मैडम लड़के को इतना मारा जाता है, अगर एक बार प्रशासन कहती है ना, प्रशासन अगर हाथ पीछे कर ले तो हम बताएंगे कठमुल्लियों को हम क्या कर सकते हैं उन कटी पतंगों को। अच्छा, उस वक्त जब ये पूरा हादसा तरुण के साथ हो रहा था, लोग तो तब भी थे वहाँ पे मौजूद, गलियों को बंद कर दिया गया था, गलियों को बंद कर दिया गया था, गलियों को बंद कर दिया था, और ना कि है ना इतना किसी को पता था कि ऐसा कांड हो सकता है। यदि ऐसा कांड होली के दिन ही होगा तो बंदे पहले से सतर्क रहेंगे और तेज रहेंगे, और साथ में परशुराम वाला वो भी रखेंगे। सबसे पहला फांसी उस जिहादन को होनी चाहिए जिसको कि हलाला से कोई एतराज नहीं होता है, और उसको पानी के छींटे पड़ गए तो उसको एतराज है। सबसे पहला फांसी उस जिहादन के ऊपर होना चाहिए, और जल्द से जल्द फांसी की इनकाउंटर की मांग है सरकार से। आना ही नहीं चाहिए था। मैडम आपका सवाल था जो आप कह रहे थे कुछ इनका रोजगार है, जैसे ये लोग वो फल फ्रूट बेचते हैं, बिरयानी वगैरह बेचते हैं, आपको कुछ सवाल था, वो कुछ पूछ रहे थे आप। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो उनके रोजगार पे असर पड़ गया कि ठीक है आप लोगों ने नहीं खरीदा, तो भी क्या फिर उनके हौसले जो है वो कम हो जाएंगे कि यार हमसे ऐसे नहीं हो। नहीं मैम, उनके वो क्या ऐसी वारदात नहीं करेंगे कि एक निहत्थे पे दोबारा से वार नहीं करेंगे। आप सभी लोगों ने कल वो वीडियो देखी होगी, ठीक है, ये भाई कैमरामैन थे, उन लोगों ने जो विशेष सुनिए एक सेकंड, 10 दिन का काम बंद हो जाएगा, मीट है सब सब्जी का जिंदा दुकान, बहुत जिंदा नहीं बचेंगे जिंदा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, लिख के। मैडम एक बार मैडम जो लड़का, मैं रात को ड्यूटी से आ रहा था, लड़के को बहुत ज्यादा से मारा गया, राड़े मारे गई है उसके, और बैट मारा गया उस पे, बैट मार के हत्या करी गई है, और पूरे घर को बंद करा गया उसके। पहले इन सारे परिवार के, अपने जो हिंदू समाज के जो लड़के थे, इनके घरों को, परिवार को इनका बंद करा गया। उसके बाद वो लड़के को बुलेट की है ना, स्टैंड भी लगाने नहीं दिया, इतनी देर बहुत मारा गया उसको, चलती गाड़ी से उसको उतार लिया गया, चलती गाड़ी से ऊपर से रोड की वर्षा कर दी गई, इतनी क्रूरता से मारा गया, मतलब उसे बाइक से स्टैंड तक लगाने नहीं दिया गया, उस पे वार किया गया, हमला किया गया, उसी समय मारा गया। एक सवाल मैं और पूछ लेती हूँ, जैसे अभी जब हत्या हो जाती है उसके बाद तो जैसे जनता खड़ी हो गई, अब बहुत अच्छी बात है कि हिंदू समाज खड़ा है, लेकिन जब इस ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है उस वक्त भी तो लोग होते हैं, उस वक्त कोई क्यों कुछ नहीं करता? एक सेकंड उस बात का जवाब देता हूँ, ठीक है। 11 बजे रात को 11 बजे उनके लिए भी तो गली बंद होगी ना, उनके बंदे कैसे आ गए? प्लानिंग से आए मैडम, फुल प्लानिंग करी
रही है जब एक महिला पे 2 बूंद गुब्बारे की तो एकजुट होना चाहिए था ना सर। गुब्बारे की चली। इस बात का जवाब मैं देता हूँ, इस बात का मैं जवाब देता हूँ। उस समय रात के 11 बज रहे थे, ठीक है, सब लोग अपना त्योहार मना के सब लोग अपने घर पर थे, सब लोग थके हुए हो गए, उस समय पूरे अपना त्योहार मना था, होली का त्योहार, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने साजिश रखी थी, प्लानिंग की थी सुबह से। हम जब उन लोगों को नहीं पता तो हम लोगों को कैसे पता होगा, ये बताइए। मारपीट हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही है, कोई ना कोई तो होगा ना। आस पड़ोस के लोग थे, लेकिन अगर सारी बात बोलने के बाद झगड़ा हुआ था तो घर वालों ने सॉरी बोल के उनको घर के लिए वेस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में तरुण भाई आया है हमारा, तो उसके बाद में उसको पकड़ा है, गाड़ी से उतारा है, तब उसके साथ हाथापाई करी है और मार के मौत के घर भी उतार रही है। उनका इनकाउंटर करवाओ। प्रशासन से सुनो, प्रशासन से एक ही मारा गया है, पूरा प्लानिंग के तहत मारा गया है, सबके घरों की कुंडी लगा दी। आप अब इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपका माइक बंद कर दूं तो आप काहे का इंटरव्यू लोगे? नहीं ले पाओगे ना। इसी तरीके से इन्होंने सबकी कुंडियां बंद करी है, फिर उसको एक ही बंदे को टारगेट बनाया गया है। जो शरीफ लड़का था, पढ़ने लिखने वाला था, कॉलेज जाने वाला था, उसको टारगेट बनाया गया है इन्होंने। क्या लगता है सिर्फ यही वजह या हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी है कुछ ऐसा? सिर्फ यही और दुश्मनी? भी बंदे रहते हैं, खाली हर त्योहार पे इन्हीं से क्यों झगड़ा होता है? इससे पहले भी होली पे झगड़ा हुआ है। सारा मतलब सब कुछ इन्हीं के लिए ही है, हम कुछ भी ना करें, सारा झगड़ा इनका पर्सनल है। तो अभी उनके पक्ष की तरफ से कोई बात आई है सामने? उनके पक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स आया कुछ ऐसा? उनके पास की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। हमारा तो हमें एक न्याय चाहिए कि इनका इनकाउंटर हो जाए। मोदी जी, योगी जी, जहाँ तक बात पहुँच जाए मीडिया के माध्यम से, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। उनको छोड़ना नहीं है। उनके घर में बुलडोजर इनकाउंटर सब, क्योंकि पता क्या है, किसी को भी इतनी क्रूरता से मारा गया ना, इतनी क्रूरता से दुश्मन को भी नहीं कोई मारता जिस तरीके से मारा गया। सांप को भी नहीं मारा जाता जिस तरीके से उस बेचारे को मारा गया है। सनातन धर्म भाई, अगर बच्चा भी हो, छोटा भी हो, भाई न्याय तो सबको मिलना चाहिए ना। कितना बहुत एक बच्ची का क्या इतनी कुर्ता निकाल रहे, 11 साल की बच्ची का गुस्सा इतना हो ही नहीं सकता ऐसा। 11 साल की बच्ची को तो यही नहीं पता कौन मोमडम कौन हिंदू है, यही नहीं होता। माफी मांग ली गई थी, ठीक है, उनके परिवार ने, सभी लोगों ने उनसे माफी मांग ली थी। सुबह के दिन की बात है, ठीक है। लेकिन उनकी जब आपने कहा ना ये वारदात जो पहले ये सुबह हो गई थी खत्म, मतलब ये बात सारा मालदा सुन रहा है। अब आपका सवाल ये था कि जब इतने लोग, सब लोग कहाँ थे जब ये मारपीट हो रही थी? आज के 11 बजे थे, सब लोग अपने घर में थे, सब लोग अपने घर पर थे, किसी को नहीं पता। उनकी खुद की जो सामने जो साथ में फैमिली थी, उनको खुद को नहीं पता कि हमारे पास अटैक हो जाएगा। तो हम सभी भाई लोगों को कैसे पता चलेगा? हम भाई लोगों को जब पता चला, जब मीडिया तक, आप लोगों तक, सभी यूट्यूब के वीडियो के तक, भाई लोगों तक जब वीडियो पहुँची है, जब हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, जो सार्थक भाई है, सार्थक भाई की वजह से ये जब सारी हिंदू सनातनी सब इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि आप लोगों की वजह से, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगा, जो मीडिया है, पत्रकार है, क्यों आप लोगों की वजह से सब लोगों के पास वीडियो पहुंची है। हमारी महिलाएं भी, पुरुष है, सब लोग इकट्ठा किस लिए हुए हैं? सब लोगों तक ये खबर पहुंची है, ठीक है ना? सही भाई, जब जाके इकट्ठे हुआ अगले दिन से, अगर उसी दिन ये सब होता, सब भाई लोग इकट्ठा होता, सारे हिंदू इकट्ठा होते, उसी टाइम रोकते। लेकिन ये जिहादी मैटर आज का नहीं चल रहा, ये जिहादी मैटर बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है। ये एकजुट में होके आते हैं और एक को जान से मार के चले जाते हैं, समझ गए? ये बात की सच, परेशान है इनसे। यहाँ पे आके देखो कहाँ के आते हैं, हमारे कॉलोनी में आके सारा कुछ करते हैं। कहाँ बैठ गए? उत्तम नगर में सबसे ज्यादा नशा मुसलमान कर रहा है, मुसलमान करवा रहे हैं। मुसलमान कहाँ ले गए? सब घर में बैठ गए। अच्छा, ये बात सच है कि उन्हीं के घर पे सिक्योरिटी ज्यादा हाई कर रखी है ना मैडम? इस दशहरे पे इन्हीं जिहादियों ने आके दशहरे का रावण फूका है। ये कॉलोनी के लड़के शरीफ है, राजस्थानी कॉलोनी है, ये झगड़ा नहीं चाहते थे, उन्होंने खड़े होके रावण फूक दिया हमारा। इनका क्या मतलब फूकने का? ये जो दशहरा गया, इसी दशहरे की बात है। रावण ये जला रहे हैं और हम हिंदू खड़े होके देख रहे हैं, रावण ये जला रहे हैं। भाईचारे की मिसाल बनते, काहे के भाईचारे की मिसाल है? हिंदू भाई को मार दिया इतनी क्रूरता के साथ, है? हमने तो नहीं रिप्लाई दिया, हमने तो नहीं ऐसा मारा। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। हमारे सनातन धर्म में बहन बेटियों की इज्जत करनी सिखाई जाती है और इनके धर्म में बहन बेटियों की इज्जत लूटनी सिखाई जाती है। ये बहुत
कुर्ता वाले लोग हैं, इनके अंदर ना तो कोई दीन है ना तो कोई ईमान है। इनके लिए एक ही है कि हम लोग काफिर हैं हिंदुस्तानी, तो इनको हिंदुस्तान से भगाओ, इनके घर पे बुलडोजर चलाओ। जय श्री राम। जैसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते हैं, तो ये क्या आपको लगता है किताबों में ही रह गया? जो हिंदू मुस्लिम मानते हैं वो सेक्युलर हिंदू है, क्या सिर्फ किताबों में ही रह गया? नहीं मानेगा सनातनी हिंदू बिल्कुल मुसलमान को भाई नहीं मानेगा। भाईचारा बच्चा कैसे? जब भाईचारा होगा कैसे? भाईचारा होता तो भाई हमारा मरता, हमारा भाई जाता, इस दुनिया को छोड़ता, हमारे बीच रहता ना। एक थप्पड़ मार दो, 2 थप्पड़ मार दो, समझ में आता है। हाथ जोड़ लिया माता पिता ने, उसके बाद भी रात में 11 बजे आके उसको धोखे से मार जा रहा है, चलती बुलेट से उतार के मार जा रहा है। भाईचारा कैसे रह गया? काटोगे खून तो दोनों का एक ही है। ये भाईचारा है? क्या भाईचारा है? मार रहे धोखे से भाईचारा है। छतों पे सबने ईंटें रख रखी है, मस्जिद वाली गली पूरी भरी हुई है ईंटों से, हर एक हिंदू को मारने के लिए कि वहां से थाने तक भी जाए आवाज उठाने, उसकी भाई मौत का बदला लेने की आवाज तो उठाएंगे। ऊपर से चिल्लियां मारोगे, प्लानिंग कर रखी है, हर एक घर पे प्लानिंग है, हर एक छत पे प्लानिंग है। गिनवा दूंगा मैडम, जो जिनके घर से असले ना निकल जाए, 20 घर ऐसे बता दूंगा जिनके घर से असले ना निकले, पूरे तैयारी से बैठे हैं वो भी। अरे पूरा पाकिस्तान है, खालिस्तान पाकिस्तान है वो, वहाँ हर घर में असला, हर घर में बारूद मिलेगा। हर एक हिंदू में बहन बेटी को टारगेट बनाते हैं, हिंदुओं की बेटियां फंसाते हैं, फेरे लगाते हैं, शादी करते हैं। आपने एक सवाल पूछा था भाईचारे के, हिंदू भाईचारे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हिंदू भाई, वो जो भाईचारे की, हिंदू भाई नहीं चाह रहा है। सुनो, आप जो भाईचारे की बात कर रहे थे ना, कि देखो मुसलमानों ने भाईचारे की मिसाल कोई शान नहीं हो सकती, और एक गुब्बारे के लिए एक जान नहीं हो सकती, समझ रहे हो? तो ये बात आपने जो पूछी मेरे से, तो कोई भाईचारा वो नहीं निभाते, मुसलमान की तरफ से कोई भाईचारा नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ मतलब एक किताबों में लिखा रह गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो बात करते हैं। मैम मस्जिद में हो रहा है, पहले कभी 10 बजे अजान के लिए जाते तो है नहीं है, अब अजान तो है नहीं 10 बजे, मस्जिदों में जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुओं को मारने के लिए। ये मीडिया के माध्यम से सब देख रहे हैं, हम तो चौड़े में कह रहे हैं, जिसकी माँ ने दूध पिलाया आ जाएगा, मार जाएगा, नहीं मुझे मार देंगे। एक ही नारा है, जय श्री राम, छाती में गाड़ देंगे भगवा और उड़ा देंगे पूरी। छोड़े जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, प्रशासन सुनेगी, ऐसे खड़े रहेंगे, नहीं तो फिर हम तोड़ेंगे भाई, बिल्कुल तोड़ेंगे। हमारा हिंदू भाई गया है, किसी माँ का लाल गया है 9 महीने, जिसने पेट में रखा उसके हमें आने जाने से रोक रही है, लेकिन 4 से 5 दिन हो गया, किसी का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक इनकाउंटर किसी का क्यों नहीं हुआ है? हम बिहार मोतिहारी से आए हुए हैं, कोई ना कोई भाई कहीं ना कहीं से आया हुआ है, हर जगह से आया हुआ है, लेकिन हम जब आ रहे हैं जा रहे हैं तो हमें प्रशासन रोक रही है, लेकिन किसी का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक? इस बात को 4 से 5 दिन हो गया कि जो डर इन्होंने बना रखा था ना, उस डर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। जय हो, जय हो, जय हो। अब सुनो, हाँ, ये हमारे अंकल जी है, ये मीट की दुकान बता रहे हैं, बीफ की दुकान है, जहाँ भी दिखे वीडियो डालो, फोटो डालो, बताओ भाइयों को, हमें बताओ, हम पहुंचेंगे और सबको बंद करा देंगे। और अब मैं इसको अपनी वाणी को प्रणाम देता हूं। अगर हमारा भाई इसी तरीके से एकता बनाए रखना, सिर्फ आज नहीं, हमेशा ऐसे ही रहना, हम इनको खो देंगे धरती से भी। सुनो, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, सुनना, आज तक हमें इनसे दिक्कत थी कोई नहीं थी ना, इन्होंने पहल करी तो दूध हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी भी सुनना, अभी भी सुनना सबके ना, अभी भी सुनना एक बात, अगर किसी को मेरी गलत लगे तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर भी मैं एक बात बोलता हूँ अंकल, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं फिर भी एक बात बोलता हूँ, सबके एक ना एक दो मुस्लिम दोस्त होते हैं और सबको पता होता है वो लोग हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को तो हमें दुखी करना नहीं है। नहीं। लेकिन जो ये समझ गए होगे ना, जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, और जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं और तोड़ के हमारे पे राज करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम बता देते हैं, सौड़ो तुम हमारे आए थे, हम तुम्हारे वानी गए, हम राज नहीं करने देंगे, हम तुम्हें सिर्फ सह दे सकते हैं, सह ले लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम हमारे सर पे बैठोगे ना, तो तुम कहते हो ना सर तन से जुदा, हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे अगर तुम हमारे सर पे बैठोगे। और हमारा भाई तो चला गया, लेकिन वो एक ऐसी लो जगा गया, हम हिंदुओं को जगा गया। तो अब सुनो, अब हमें करना क्या है? वो रंग से परहेज था ना, उन्हें रंग से परहेज था, आज अपनी अपनी गलियों में जाना और रंगों से, जैसे होली पे खेले थे ना, वैसी फिर रंगों से खेलना और इन्हें दिखाना कि साड़ो हम तो आज भी रंगों से खेल रहे हैं, कल भी रंगों से खेल रहे थे, पाड़ लो हमारा बाल थर तक पट्टा जातो। मेरा एक सवाल है, आपने अभी बुलडोजर की बात करी, प्रशासन तो मना करे कि ऐसा बुलडोजर कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। पर फोन दो, मेरा फोन दो मैडम। हाँ वीडियो है मैडम, चल रही है फोन में वीडियो मैडम। बुलडोजर गली में नहीं गया, ऊपर से चाहिए थोड़े से इससे टूटा जा रहा है, वैसे टूट रहा है, सब होएगा, बुलडोजर भी वहाँ गया है,
बुलडोजर। ये देखिए वीडियो, ये देखिए। सुनो, सबसे बड़ी बात है, पहली बार हो रहा है ना दिल्ली में, पहली बार कि किसी हत्या पे बुलडोजर चल गया। क्या साला एक मकान टूटे, क्या साला एक मकान टूटे, पर उस कितना तोड़ा है, कितना तोड़ा? एक मंजिल अभी ऊपर वाली एक मंजिल टूट गई है, देखिए। पूरी एक मंजिल। तो ये क्या प्रशासन द्वारा ही तोड़ी गई है? जी, प्रशासन द्वारा तोड़ी गई है। हमारी सरकार कुछ बोला गया था? नहीं मैडम, वीडियो में आ रहा है, वहाँ तक जाने नहीं दे रहे। वैसे बताया नहीं था कि बुलडोजर आएगा या कुछ आएगा, वैसे ही चला दिया गया था, बताया नहीं गया था, लेकिन हमारी मांग तो थी ना हमारी मांग पूरी हुई ना। हम खुश है हमारी सरकार से। एनकाउंटर की भी मांग थी। एनकाउंटर की मांग है मैडम, एनकाउंटर की मांग है, 100 की 100 मांग है। अगर बुलडोजर चल सकता है ना तो एनकाउंटर भी करेंगे, लेकिन हमें उन पे भरोसा रखना पड़ेगा। यूपी में भी तो हो रहा है, यहाँ भी तो हो सकता है, वहाँ भी बीजेपी सरकार है, यहाँ भी गलत तो गलत है ना, यूपी में भी तो हो रहा है। सारी चीजें होंगी, एनकाउंटर भी होएंगे, फांसी भी होएगी और उम्र कैद सजा भी होएगी। बस अपने भाई का इसी तरीके से साथ बनाए। मैडम जैसे यूपी में मॉडल है ना, यूपी में जिस तरह का मॉडल है उसी तरह का मॉडल हमें दिल्ली में चाहिए। क्यों भाइयों, सब लोग साथ है ना? यूपी में जिस तरह का मॉडल है इसी तरीके का मॉडल हमें दिल्ली में चाहिए। ये सारे भाई लोग हमारे साथ हैं। सर, अभी आपने जैसे ये बात बोली थी, कल पुलिस स्टेशन के बाहर ही हमारे खुद के चैनल के पत्रकार के साथ, कैमरामैन के साथ इतनी बदतमीजी हुई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इन्हीं के साथ हुई। हाँ, जो जिसके आपके साथ हुई थी भाई, देखो ये अपने भाई की कल एक वीडियो वायरल हो रही थी, इन भाई का कैमरा मोड़ दिया गया था। तो ऐसा है, पूरे इन जिहादियों ने एक सिस्टम बना रखा है। अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, अगर उनका रोजगार बंद भी करवा दिया, आपने नहीं खरीदा कोई भी चीज, फिर भी क्या उनके हौसले जो बुलंद हो रखे हैं वो कम होंगे? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। कहाँ टूटे? मतलब पत्रकारों के साथ इतनी बदतमीजी हो रही तो कहाँ उनके हौसले? सुनो, अभी तक हम तरुण भाई के साथ थे, आज से हम अपने पत्रकारों के साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान कर देता हूँ और ये बता देता हूँ, अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, सब मीडिया वालों के पास पहुँच जाती है, तो कहीं भी किसी मीडिया वाली बहन को, भाई को, किसी को भी कोई परेशानी होगी तो हम सबसे पहले वहाँ जाके खड़े होंगे। तो सर ठीक है, आप लोग तो खड़े हैं, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन के बाहर इस तरीके की बदतमीजी हो रही है, फिर भी पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? उसकी भी हम आवाज उठाएंगे। अभी धीरे धीरे जो हमारी मांगे है ना वो पुलिस कर रही है। कल आप पता है क्या होता है, जब दो समुदाय की बात आती है ना, हमारे देश की हिस्ट्री उठा के देखना, चाहे वो राजा महाराजा हुए हो या कोई वो ऐसे लोग हुए हो जिन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, वो कभी भी ना छेड़ते नहीं है, पहले नहीं छेड़ते। मीडिया पे ये ब्लेम आ रहा है कि मीडिया हिंदू मुस्लिम करवाती है, तो मीडिया थोड़ी ना हिंदू मुस्लिम करवाती है। बताओगे ना, हम तो यही कहते हैं कि मीडिया तो सबकी होती है, स्तंभ है मीडिया तो हमारे देश का। की फिर आवाज ऐसे दबाने की कोशिश की जा रही है, वो भी थाने के बाहर। भाई सारे हाथ उठाओ एक बार, भाई एक शपथ और, आज के बाद हम सब हमारे देश की मीडिया के साथ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल तेज तरार के साथ, और इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।